पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ राजनेता सत्यपाल मलिक के निधन की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव हिसावदा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग अपने चहेते नेता को याद करते हुए भावुक हो उठे। ग्रामीणों का कहना है कि उनके बीच से एक ऐसी शख्सियत चली गई है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। सत्यपाल मलिक का जीवन एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से शुरू होकर देश के सबसे संवैधानिक पदों में से एक तक पहुंचा। गांव में मौजूद उनकी 300 साल पुरानी हवेली आज भी उनकी जड़ों की गवाही देती है। हालांकि उनका परिवार अब गांव में स्थायी रूप से नहीं रहता, लेकिन उनके संबंधी आज भी गांव में रहते हैं। मलिक की शिक्षा की शुरुआत गांव की प्राथमिक पाठशाला से हुई थी। प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे पास के गांव डिकौली के MGM इंटर कॉलेज में पढ़े, जहां उन्होंने कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई की। उस दौर में वे साइकिल से गांव के मित्रों के साथ स्कूल जाया करते थे। इसके बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी इसी गांव से हुई थी। वर्ष 1972 में वे अपने गांव हिसावदा में रहते हुए ही चौधरी चरण सिंह की पार्टी से बागपत विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। देखिए, हमारे परिवार का एक हीरा था, वो चला गया साहब। उसने गांव का नाम रोशन करा, जिले का नाम रोशन करा, देश का नाम रोशन करा, और इस देश का पहला राज्यपाल जो कि 3 जगह उसने 4 जगह झटका लिया। कश्मीर, पहले बिहार, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, दुनिया कई जगह इसको जो पहला एक राज्यपाल ऐसा जिसने सब जगह इतने झटके लिए। वो अपने विचारों का अपना अलग था, समझ, वो अपने बिल्कुल ही सच्चाई बात कहने वाला था, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे। आदमी ईमानदार और भला था। मेरे साथ बचपन से रहा, मुझे बचपन से उसको पता है। आदत पहले बचपन में ही शुरू से तेज था। जब भी कोई टीचर वगैरह वो करते थे तो वो बहस करने लगता था। कई बार जो है, जब मिडिल में पढ़ते थे, कई बार उसकी बहस ही मास्टर लोग हंसने लगते थे कि सतपाल ठीक है, तेरी बात मान लेंगे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि फिर हमारी बहन गई अलीगढ़ में। सबसे पहले कभी वो पहले MP नहीं बना। हमारी जो बहन गई, बहन हुई थे सोहराज सिंह अलीगढ़ वाले, बहुत ही भले आदमी थे, पैसे वाले थे। ट्रैक्टर की एजेंसी थी, हीरो होंडा की एजेंसी, मजबूत आदमी था बहुत सोहराज सिंह। तो उन्होंने वहाँ से खड़ा कर अपने पास बुला कर वहाँ से खड़ा किया था, और वहाँ से ये भारी मतों से जीते थे। MP जो बने वहाँ से अलीगढ़ से बहुत भारी मतों से बने थे सब। वो मुझे आज भी याद है। वे गुजर गए, भाई साहब तुम्हारा गुजर गए। उसकी 13वीं के टाइम पर ये गए थे वहाँ पर, तो दोनों हम बराबर में बैठे थे, हम सतपाल। तो उसने उठा करके मजाक किया बहुत थे। उसने उठा करके 4 लड्डू मेरे उसमें सरका दिए पत्थर पर। तो मैं कहा ये क्या करते तुम? कल तुम चाचा ये हजम कर जाओ, वो मेरे पर ना हो जाए। तो बड़ा ही मतलब ये दुख का विषय, खुश मिजाज आदमी था। मेरे कहने से, किसी कहने से वो हवेली में नहीं आया कि ये कहने लगे परिवार वाले, किसी ने कुछ पैसा खर्च नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। किसी ने कहने लगे कि चाचा तुम कह रहे हो तो आऊँगा। तो मेरे कहने से आया, तो मुझे तो पसीना आ गया। इस टाइम से बनने का पता चला हमारे जो है भतीजे का स्वर्गवास हो गया। मुझको वो झटका बहुत कड़ा लगा, तो अब मैं ज़्यादा नहीं कह सकता भाई। 2 बजे करीब हमें पता लगा, धीरे धीरे पूरे गांव को पता लगा, शोक की लहर है। तो गवर्नर बनने के बाद वो यहाँ कितनी बार आए थे गांव में? वो गवर्नर बनने के बाद यहाँ 3 बार आए। उनके बारे में कुछ बताइए, शुरुआत में कैसे कैसे उनका जीवन जो है यहाँ से शुरुआत हुई? जैसे वो शुरुआत में यहाँ पे पढ़े हैं, अमीना का सराय है हमारे पास स्कूल में, फिर एक डिकोली है वहाँ पढ़े हैं। फिर मेरठ कॉलेज में गए, छात्र संघ का चुनाव लड़ा, वहाँ वो जीते। फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह के साथ गए, उसकी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, जीते बागपत से। गांव से क्या लगाव था उनका? गांव से हर इंसान से लगाव था उनका। किसान मुद्दे पे सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई, और अब तक किसान मुद्दे पे आवाज़ उठाई है। आपका नाम जानना चाहेंगे? अमरीश मलिक जी। अमरीश जी, आज पूर्व राज्यपाल सत्यपाल जी का निधन हुआ है जी। हिसावदा के रहने वाले हैं जी। कुछ उनके बारे में बताइएगा। वे हमारे चचेरे भाई थे जी, हमेशा ऐसे ही किसानों की लड़ाई लड़ी है जी। अब तो जब वे रिटायर हुए उससे बाद में एक
बार आए थे गांव में, जो गवर्नर साहब थे उससे जो रिटायर हुए थे उससे बाद में एक दफ़ा आए थे और किसानों के हित में थे जी। जब तक अब तो थोड़ा सा उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, सब युवाओं को पढ़ने के लिए कहते, गांव के उसमें बहुत बढ़िया हिसाब था उनका। आज शोक की लहर है, जैसे बागपत जिले के अंदर हिसाबदा के रहने वाले थे जी। इनके गांव में उनके जो परिवार है, जो उनकी कोठी है, जिस तरह से हवेली है, कौन कौन रहता है इस हवेली में? इस हवेली में तो जी एक परिवार के हमारे इसमें एक परिवार के चचा हैं वो रहते हैं, और जो हिस्से हैं जी वे खाली पड़े हैं और न बाहर बना लिए हैं, बाहर रह रहे हैं। अंतिम संस्कार गांव में होगा या दिल्ली होगा? दिल्ली होगा जी। यह मलिक की राजनीतिक यात्रा की पहली सीढ़ी थी, जिसने उन्हें आगे चलकर राज्यसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्री और फिर बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल जैसे पदों तक पहुंचाया। राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद फरवरी 2023 में वे गांव लौटे थे। उस दौरान गांव में एक चौपाल का आयोजन किया गया था, जहां उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमेशा किसानों और मजदूरों की आवाज को बुलंद किया है। वे गांव के हर वर्ग के लोगों से मिले और पुराने दिनों की यादें ताजा कीं। ग्रामीणों का कहना है कि सत्यपाल मलिक खुश दिल और स्पष्टवादी नेता थे, जो बड़े पदों पर पहुंचने के बावजूद अपने गांव और जड़ों को कभी नहीं भूले। जब भी गांव का कोई व्यक्ति उनसे दिल्ली में मिलने जाता, वह उन्हें पूरा सम्मान देते और सहयोग करते। उनके बेटे देव कबीर मलिक और पत्नी दिल्ली में रहते हैं। निधन की सूचना मिलने पर परिवार के सदस्य तत्काल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सत्यपाल मलिक का जाना न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे बागपत क्षेत्र के लिए एक गहरी क्षति है। उनकी बेबाक राजनीति, किसानों के मुद्दों पर मुखर रुख और गांव से जुड़ाव उन्हें एक विशिष्ट पहचान देते हैं। आज जब उनका पैतृक गांव हिसावदा शोक में डूबा है, तब भी उनकी यादें और उनके द्वारा खींची गई राजनीतिक लकीरें जीवित हैं। रिपोर्ट विकास शर्मा, बागपत। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।